अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को कवर अप किया था कि हीमोग्लोबिन हमारे पास एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का एक मेन कंपोनेंट है, उनकी फंक्शनल एबिलिटी को जो है इन्हेंस करती है। तो इसके हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो इसमें हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। अगर हम इनको डिग्रेड करें हीमोग्लोबिन को तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं फाइनल, आयरन, पोरफायरिन एंड ग्लोबिन, इन सब का हमने देखा था कि क्या रोल है हीमोग्लोबिन में और किस तरह से एक दूसरे के साथ ये स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं 3 कंपोनेंट्स में से ग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड है। हमें पता है कि ग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन पार्ट है, एक प्रोटीन पूल बनाता है। जब भी ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जिनकी मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो स्क्वीज़ होकर ब्लड कैपिलरीज में से पास आउट नहीं हो सकते, वो जब स्क्वीज़ होने की कोशिश करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन का एरिया है वो हमारे पास है स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका जो है वो थिन जो डायमीटर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अकर होती है और इस वजह से उसे ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है स्प्लीन को। तो जब हमारे पास डिग्रेडेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन की तो हमारे पास जो ग्लोबिन जो है रिलीज़ होता है वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, जब हीमोग्लोबिन को मैक्रोफेजेस लिवर के, बोन मैरो के और स्प्लीन के जब इंगल्फ करते हैं तो ग्लोबिन जो है वो भी हमारे पास रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होकर ऑल रेड ब्लड सेल्स में से ये प्रोटीन पूल बना लेता है जो कि लेटर इस्तेमाल होते हैं, स्टोर हो जाते हैं और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो ग्लोबिन हमारे पास ब्रीफली अगर हम देखें तो एक प्रोटीन पार्ट है ऑफ हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पूल बनाता है बॉडी में, जो कि बाद में बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इसमें हमने देखा था कि प्रोटीन है तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये बात हमने अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड की। अब हम टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन देखें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन को कैटेगराइज किया गया है नॉर्मल टाइप्स में और हमारे पास हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल टाइप्स में। आज के टॉपिक में जो हम कवर अप करेंगे वो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल टाइप्स को होंगी और नॉर्मल टाइप्स वो हैं जो कि हमारे पास जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उनमें कोई म्यूटेशन नहीं है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो है अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट हीमोग्लोबिन और इसको हम एब्रीविएट करते हैं HbA के साथ। HB हम हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ करते हैं और A अडल्ट के लिए। सेकेंड है हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन और इसे हम एब्रीविएट करते हैं HbF के साथ। तो ये दो हमारे पास जो हैं नॉर्मल टाइप्स हैं हीमोग्लोबिन की। उसके साथ अगर हम देखें कि हमारे पास क्या डिफरेंस है तो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि अडल्ट हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन जब एक अडल्ट पर्सन हो जाता है यानी प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है, उसमें मज़ीद डेवलपमेंट नहीं आती, ग्रोइंग स्टेजेस से क्रॉस हो चुका होता है, उसे हम अडल्ट हीमोग्लोबिन कहेंगे उस पर्सन में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। फीटल हीमोग्लोबिन वो होता है कि जो बेबी जस्ट आफ्टर द बर्थ जिसे हम कहें वो फीटस होता है, उसमें हम फीटल हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों हीमोग्लोबिन्स में जो है ये क्या फ़र्क है। स्ट्रक्चरली भी हम इसको देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है, साथ ही साथ हम फंक्शनली भी इनका डिफरेंस जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम अडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी बेसिक बातें कर लें कि हमारे पास जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो रिप्लेस होने लग जाता है अडल्ट हीमोग्लोबिन में जस्ट आफ्टर द बर्थ। और आफ्टर द बर्थ जब फीटल हीमोग्लोबिन यानी फीटस में जब फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो उसे अडल्ट हीमोग्लोबिन में कम्प्लीटली और थॉरली रिप्लेस होने में
10 to 12 मंथ लगते हैं, यानी 10 to 12 वीक लगते हैं। यानी आफ्टर बर्थ हमारे पास इमीडिएटली जब हमारे पास रिप्लेसमेंट फीटल से अडल्ट हीमोग्लोबिन में स्टार्ट हो जाती है तो 10th to 12th वीक तक आफ्टर बर्थ हमारे पास इसकी कंप्लीट जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है इनटू अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक कुछ एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने बात याद रखनी है, ड्यूरेशन पूछी जा सकती है। अब हम देखें कि इन दोनों हीमोग्लोबिन की नॉर्मल टाइप्स में स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चरली इनका मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास HbA है इसमें हमारे पास 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, जबकि हमारे पास जो HbF है यानी फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 गैमा चेन्स होती हैं। तो ये हमारे पास बीटा चेन्स और गैमा चेन्स में यहाँ पर डिफरेंट आ गया। तो ये स्ट्रक्चरली इस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फंक्शनली अगर हम देखें तो HbF जो है यानी फीटल हीमोग्लोबिन, उनके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी या अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HbA। तो ये हमारे पास इन दोनों में फंक्शनल डिफरेंस आ गया कि फंक्शन एक ही है हमारे पास हीमोग्लोबिन का, और वो है ऑक्सीजन बाइंडिंग फंक्शन, कि ये ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टिश्यूज़ ऑफ बॉडी तक ट्रांसफ़र करे ब्लड के अंदर। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे पास हमने सेल लेवल पर मेटाबॉलिक वेस्ट पढ़ा था डार्क रिएक्शंस लाइट रिएक्शंस में, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमें कई रिएक्शंस में मिली थी। तो उनका टोटल वहाँ से कैरी आउट होता है थ्रू द कैपिलरीज इन द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है उसको कैरी करके जाता है कार्ब हीमोग्लोबिन का एक कंपाउंड बनाकर, और मोस्टली ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये ट्रांसफ़र करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरह से कुछ फॉर्म्स को जो है यूटिलाइज़ करके हीमोग्लोबिन कार्ब हीमोग्लोबिन में जो है ट्रांसफ़र होकर उसको लंग्स तक ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो बॉडी से एक्सहेल हो जाए। तो ये इसका मेन फंक्शन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी या अफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी, अगर बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट हीमोग्लोबिन। लेकिन ये कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, इसमें अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी में अगर फ़र्क आ रहा है तो इसमें कोई इतनी फॉल्ट वाली बात नहीं है कि फंक्शन ये भी अपने जो है ये बिल्कुल सही तरह से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, ये भी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र फंक्शनली जो है अपना रोल प्ले करेगा। लेकिन जो इसमें फंक्शनली डिफरेंस है वो ये आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसे हमने MCQs में डिस्कस कर लिया। ये हमारी थी नॉर्मल टाइप्स, जिसमें हमने अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एबनॉर्मल टाइप्स को देखेंगे। उन एबनॉर्मल टाइप्स में हम एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स को देखेंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन S है, हीमोग्लोबिन C है, हीमोग्लोबिन E, H और M है। और फिर हम देखेंगे कि उनमें हीमोग्लोबिनोपैथी जो है जो कॉज्ड हुई है, असल में एबनॉर्मल टाइप्स जो है ये हीमोग्लोबिनोपैथी और थैलेसीमिया और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे, वरना ये मिक्सअप हो जाएगा हमारे साथ। वो कुछ डिजीज़ हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ये हमारे पास जो टाइप्स नॉर्मल टाइप्स हैं हीमोग्लोबिन के, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें से सिर्फ ये हमारे पास से एक बेसिक MCQs बन सकते हैं। तो मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।